تمام قائدین اجلاس میں شریک ہوئے، میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب اختر جان مینگل صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ کل جو ہنگامی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف 20 اکتوبر سے پورے ملک میں مظاہرے شروع کر دیے جائیں گے، اجلاس نے اس اعلان کی توثیق کی ہے۔ مہنگائی کے خلاف پورے ملک کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں 20 اکتوبر سے ریلیاں اور مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ تمام صوبائی قیادت کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ آپس میں فوری طور پر رابطہ کر کے اپنے اجلاس کریں، صوبائی سطح پر کوآرڈینیٹرز کا تقرر کریں تاکہ ایک مضبوط اور مربوط نظام قائم کیا جائے اور پرعزم طریقے سے بڑے نظم کے ساتھ ملک کے اندر مظاہروں کی نگرانی کی جا سکے۔ آج کے اجلاس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ نیب کا ادارہ ہی آمریت کی باقیات میں سے ہے اور اس نے ہمیشہ مخالفین یعنی حزب اختلاف کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس ادارے سے احتساب کی کوئی توقع نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے انتخابی اصلاحات کے لیے مجوزہ ترامیم ہم ان کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ ای وی ایم جو در حقیقت RTS کا ایک دوسرا نام ہے، تاکہ بڑے تکنیکی اور مشینی وسائل سے دھاندلی کی جائے، ووٹ چوری کیے جائیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کو ایک آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے فارمولہ یا قانون دے سکے گا۔ اس وقت پاکستان میں افغانستان یا ایران کے ساتھ جو ہمارے بارڈر وابستہ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، جس سے سرحد پر واقع عوام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بارڈر تجارت کے لیے اور کاروبار کے لیے فوراً کھول دیے جائیں۔ یہ PDM کے آج کے فیصلے ہیں۔ اور اس سے ایک بات اور بھی ہم کر دیں کہ یہاں بار بار بلدیاتی الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ جنرل الیکشن کا ہے۔ جب تک اس ملک میں شفاف عام انتخابات نہیں ہوتے اور جائز حکومتیں قائم نہیں ہوتی، ان کی نگرانی میں بلدیاتی انتخابات کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ
फैसले हैं आज के हमारे, जो हम आपके हवाले कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह 20 अक्टूबर से पाकिस्तान में रैलियाँ और मुजाहिरों का आगाज़ हो जाएगा। किसी कीमत पर भी अब महंगाई का ये पहाड़, ये इसके नीचे कराहने वाली कौम, इसकी कराहों को, इनके चीखो पुकार को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और इंशाअल्लाह PDM मुकम्मल क़यादत करेगी, शाना बशाना आवाम के साथ रहेगी, और मुतासरा लोगों को हर कीमत पर उनका हक दिलाने के लिए मैदान अमल में रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ, ये सवाल आप अभी ना करें, हमने सारा शेड्यूल जो है बनाना है, रैलियों का आगाज़ हो जाएगा, मुजाहरे होंगे, क़याम हड़तालें होंगी, और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सूरत हाल जितनी आगे बढ़ती जाएगी, उस पर हमारी स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास होता रहेगा, और सरबराही इजलास भी होते रहेंगे, और नए मरहले के लिए क़यादत की सतह पर फैसले होते रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि अब ये अगले जितने मराहल आते जाएंगे, उन मराहल में हम ये फैसले करते जाएंगे। हो सकता है कि हालात जो है इतने सरगर्म हो जाएं लोग कि जिस मकसद के लिए हम कारवान करना चाहते हैं, वो मकसद कारवान के बगैर हासिल हो जाए। ये बताएं कि ये PDM का पहला इजलास है जो इतना बड़ा एक जमूद का शिकार है, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आमने सामने है, इसके ऊपर क्या लायमल आप लोगों ने बनाया और क्या हिकमत अमली बनाई है PDM ने? PDM किसी सरकारी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर रही। PDM सिर्फ और सिर्फ मुल्क में एक जमहूरी और आईनी निज़ाम चाहती है, और अपने मकसद पर फोकस किए हुए हैं। हम किसी के दूसरे मामलात में अपने तवानाइयाँ जो है तकसीम नहीं करना चाहते। सर ये बताइए, ये महंगाई का जो इशू है, ये तो मौजूदा हुकूमत ने खुद पैदा किया है, लेकिन आप इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके इस्तीफे के लिए आए थे, वहाँ पर आपको कामयाबी नहीं हुई, PDM तकसीम हो गई। आज जब पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है महंगाई मार्च का, उसके बाद आप कहीं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे? सर ये सवाल तो मैं बात सुने, क्या इसका भी नतीजा वही होगा? देखिए नतीजे जो हैं अल्लाह के हाथ में हुआ करते हैं, कोई बंदे बशर नतीजे का दावेदार नहीं हो सकता। हमने मेहनत कर दी है, मौक़ों पे खड़े रहना है, डट जाना है, और हमारे मौक़ों पे 1 इंच की कभी कोई तब्दीली नहीं आई आज। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि महंगाई कम करने के लिए टैक्सेस कम किए जाएंगे। अब आपको लगता है कि ये महंगाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर 176 में चला गया है? देखिए इस किस्म की कोई तावीज़ उनके पास नहीं है कि वो कीमतें कम कर सकें या टैक्स कम कर सकें। वो हवाले थे जितने दावे उसने किए थे उसके मुताबिक और उसके अपने फार्मूले के मुताबिक वही सबसे बड़ा चोर नजर आ रहा है। PDM पहली बार इतनी मुतहरक नजर आ रही है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है, क्या नोटिफिकेशन पे दस्तखत होने के बाद भी आपका ऐलान बाकी रहेगा एहतजाज का? मैंने तो आपसे कह दिया कि हम इसी अपने नजरिए पर फोकस कर रहे हैं। आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि सहाफ़ी का काम सिर्फ सवाल करना है, ये नहीं देखना कि उस मौक़ूलियत कितनी है। तावीज़ की बात करते हैं तो अवाम भी समझती है आपके इशारा किस तरफ होता है, और हम साहबी भी समझते हैं इशारा किस तरफ होता है। तो क्या ये इशारा इस वक्त वैलिड है, करना चाहिए? तो जब आप कौम भी समझते हैं इशारा किस तरफ है, और आप भी समझते हैं कि इशारा किस तरफ है, सवाल किस बात का? मैं सवाल ये जी पार्लियामेंट के अंदर भी कोई तब्दीली के लिए आप फ्रेश इलेक्शन, हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। असेंबली के अंदर की बात अगर होती तो फिर हम पीपल्स पार्टी की बात मान लेते ना उस वक्त, तो वो तो मामला हमारे नजदीक नजरिया और है। इस पर बहुत शुक्रिया बताते। YouTube पर Googly News देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।